टेस्ट में तो पॉजिटिव था, अब मैं आ गया नेगेटिव। ईद से पहले पॉजिटिव था रमजान में। आई थिंक बहुत सारे आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर के लास्ट में मैंने एक लाइन बोली थी, चाहे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करें, चाहे हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करें, चाहे हम एएम करें, चाहे हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करें, मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव इज ऑलवेज हायर देन द मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, आज हमें देखना है नीड फॉर मॉड्यूलेशन। हमें मॉड्यूलेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? नीड फॉर मॉड्यूलेशन, इसमें 3 रीजंस है। नंबर 1, रिडक्शन इन एंटेना हाइट, रिडक्शन इन एंटेना हाइट। नंबर 2, मल्टीप्लेक्सिंग, और नंबर 3, रिडक्शन इन नॉइज। तो हमें सबसे पहले देखना है कि रिडक्शन इन एंटेना हाइट कितने डिवाइसेस से आ रहा है भाई। तो रिडक्शन इन एंटेना हाइट, सबसे पहला रिडक्शन इन एंटेना हाइट देखेंगे। जो रीजन है मॉड्यूलेशन का, रिडक्शन इन एंटेना हाइट। जो वेवलेंथ है ना, जो वेवलेंथ है सिग्नल की, जो हमें ट्रांसमिट करनी होती है, और जो एंटेना हाइट है, उसके बीच में रिलेशनशिप है ये। हाइट ऑफ एंटेना है बराबर c डिवाइडेड बाय 4f के बराबर, जहां पे h ऑफ t इज द हाइट ऑफ एंटेना, जो हमारा ये है c इज द स्पीड ऑफ लाइट, और जो f है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। तो हमें पता है कि फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी और हाइट की क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप। दैट मींस अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जो सिग्नल मुझे ट्रांसमिट करनी है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो मुझे एंटेना की हाइट कम रखनी पड़ेगी। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है, तो मुझे एंटेना की हाइट ज्यादा रखनी पड़ेगी। यहां तक क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखो। Okay, good. Let's move on to next point. दूसरा पॉइंट है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग, देखो मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। पहले मल्टीप्लेक्सिंग की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द process of sending, it is the process of sending two or more signals at same interval of time, at same interval of, एक ही टाइम पे दो से ज्यादा सिग्नल्स को भेज देना। अब देखो फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे हम देखते हैं, मान लो ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, और ये एक बंदा है। मतलब ये तीनों सेंडर है, और यहाँ पे 3 रिसीवर है, एक ये, एक ये,
एक ही है, और बीच में जो मीडियम है वो ईयर है। अगर ये भी मान लो 5 हर्ट्ज पे बात कर रहा है, ये भी 5 हर्ट्ज पे बात कर रहा है, ये भी 5 हर्ट्ज पे बात कर रहा है, और एक साथ बात करें एट वन टाइम, तो क्या होगा कि इनकी जो आवाजें हैं वो एक दूसरे में मतलब इंटरफेयर करेंगी, और ना ये सुन पाएगा ठीक से, ना ये सुन पाएगा, और ना ये सुन पाएगा। इनमें से कोई भी ठीक से सुन नहीं पाएगा। अब इसके लिए क्या करते हैं, ये जो 5 हर्ट्ज की मैसेज सिग्नल है, ये इसको मॉड्यूलेट करता है मान लो 90 हर्ट्ज पे। इसने इसको मॉड्यूलेट किया 95 हर्ट्ज पे, इसने इस वाले को मॉड्यूलेट किया 100 हर्ट्ज पे। मतलब इसने क्या किया, 90 हर्ट्ज का कैरियर ले लिया, फिर उसको मॉड्यूलेशन की, इसने 95 हर्ट्ज का कैरियर लिया, इसने 100 हर्ट्ज पे। अब ये जो बंदा है ये क्या करेगा, ये यहाँ पे रिसीवर रखेगा और रिसीवर की फ्रीक्वेंसी को सेट करेगा 90 हर्ट्ज पे। जब ये रिसीवर की फ्रीक्वेंसी को 90 हर्ट्ज पे सेट करेगा, ये सिर्फ इस वाली सिग्नल को सुन सकता है। ऐसे ही ये वाला जो बंदा है ये अपने रिसीवर को 95 हर्ट्ज पे सेट करेगा, और ये वाला बंदा इसकी आवाज सुन सकता है, और जो ये वाला बंदा है ये अपने रिसीवर को 100 हर्ट्ज पे सेट कर देगा, तो ये वाला बंदा इसकी आवाज सुन सकता है। ऑल्दो अगर ये एक ही टाइम पे भी बोलेंगे, लेकिन ये अलग फ्रीक्वेंसी पे बोल रहा है, ये अलग फ्रीक्वेंसी पे बोल रहा है, ये अलग फ्रीक्वेंसी पे बोल रहा है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। हम एक ही चैनल के थ्रू, चैनल ईयर ही है, ईयर के थ्रू ही हमने तीनों सिग्नल्स को भेजा एक टाइम पे। लेकिन हमने कैसे ये पॉसिबल किया, हमने तीनों सिग्नल्स वॉइस 5 हर्ट्ज की थी, लेकिन हमने तीनों को अलग अलग मॉड्यूलेशन की, और वो तीन अलग अलग रिसीवर्स ने रिसीवर पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी सेट की, तो वो वही वही सुन पाया। तो ये था हमारा मल्टीप्लेक्सिंग। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। देखो जैसे सिंपल एग्जांपल है, मतलब जो रेडियो स्टेशन में है तो उनके पास अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है, अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज, जैसे 92.7, 95 और 98.3, वहां पे रेडियो जॉकी बात कर रहा है। तिमंचा वॉइस सिग्नल से तरनवीनी कुनी, मतलब वॉइस सिग्नल ज्यादा वेरिएशन नहीं होती, मेरी 5 हर्ट्ज की होगी, तुम लोगों की 5.1 या 5 ही ऐसी। अब देखो अब क्या होता है, ये मॉड्यूलेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे 92.7 वाला वो ऐसा कैरियर लेता है ताकि मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी की जो ये मॉड्यूलेटेड वेव की जो फ्रीक्वेंसी वो 92.7 हो, और 95 वाला कैरियर यूज करता है, और जो 98.3 है वो वैसा ही कैरियर यूज करता है कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाए 98.3। फिर हम कैसे सुन पाते हैं जब वो एक ही टाइम पे एक ही, ये ऐसा मत है कि जिस टाइम पे वो स्टेशन चल रहा है तो दूसरा स्टेशन नहीं चल रहा है, तीनों स्टेशन साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। हमारे तक होती है चॉइस, हम किस फ्रीक्वेंसी पे उसको सेट करें। हवा में तीनों सिग्नल्स है, लेकिन हम तक चॉइस है, हमारे पास चॉइस है कि हम कहाँ पे उसको सेट करें। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। अब क्लियर है जायमा नजीर? ओके, लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट व्हिच इज रिडक्शन इन नॉइस। ये हमें पता है, देखो अगर हम धीरे बात करते हैं ना, मतलब कभी कभी क्या होता है, अब अगर अगर मान लो बड़ा सा ग्राउंड है, ये मान लो बड़ा सा ग्राउंड है, यहाँ पे एक बंदा है और यहाँ पे भी एक बंदा है। ये बंदे ए वाले बंदे को बी वाले बंदे को कुछ बोलना है। ग्राउंड में यही दो बंदे हैं, ग्राउंड में यही दो बंदे हैं, और जब ये इसको बोलेगा तो ये सुन पाएगा। मतलब चलो ये जिस किसी भी मतलब जिस किसी भी फ्रीक्वेंसी से बात कर रहा है। अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पे दो चार बंदे और आएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और बंदा, यहाँ पे एक और, 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 यहाँ पे एक और ये आपस में मान लो बात कर रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। अब ए वाले बंदे को बी वाले बंदे को बुलाना है, क्या उसको ऊंची आवाज में बुलाना है पहले केस के मुकाबले, या धीमी आवाज में? ऊंची आवाज में ही बुलाना है, क्योंकि बीच में बहुत सारे वॉइसेस इंटरफेयर कर रहे हैं। तो उसको अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है,
ताकि उसकी ए की आवाज बी तक पहुंचे। तो जो हम मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम असल में फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। और हमें पता है हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब हाई नॉइज, हाई एनर्जी। और जितनी ज्यादा एनर्जी उस पे लो नॉइज इफेक्ट, नॉइज उस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। जितनी ज्यादा तेज हम बोलेंगे ना, दाएं बाएं बातें भी हो रही हो ना, मेरी बात आप तक पहुंचेगी ही। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं धीमे बोलूं और दाएं बाएं शोर हो रहा है, अब मेरी बात आप तक नहीं पहुंचेगी। तो वही मैं कहने की बात कर रहा हूं कि मॉड्यूलेशन से हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई और फ्रीक्वेंसी से हमारी एनर्जी बढ़ गई। तो जो नॉइज है उसका इफेक्ट कम होता है हाई एनर्जी सिग्नल पे एज कॉम्पेयर टू लो एनर्जी सिग्नल। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में बोलिए। लड़के कहाँ हैं आज? हाशिम कहाँ है? निहाल, इमाद। ओके, चलो देख लेते हैं। ये तो था मॉड्यूलेशन के बारे में, सिंपल ही था। अब देखो, मैंने परसों बात की थी, हमारे पास 2 वेव्स होती है मॉड्यूलेशन में। असली में 3 होती है। जरा बताओ तीनों कौन कौन से नाम है, देखो तुम लोग को याद है कि नहीं। 3 वेव्स होती है, पहली कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है, और जो मॉड्यूलेटेड होती है वो को। चलो एक का नाम तो मैंने बता दिया। कौन कौन सी वेव होती है? कौन कौन सी वेव होती है? मॉड्यूलेटेड, कैरियर एंड मॉड्यूलेटिंग। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? मॉड्यूलेटेड। वेरी गुड, गुड। सो देखो, अब जैसे आज मतलब मॉड्यूलेशन का एक छोटा सा टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा। मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल टू द maximum amplitude of carrier signal। ठीक है, मैक्सिमम मतलब जो होता है, मतलब यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी कभी स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। म्यू होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर। ठीक है, ये है म्यू, या स्मॉल एम से भी कभी कभी लिखा जाता है। अब देखो, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, कोई सिग्नल है, मान लो कॉस ऑफ टी। कोई मुझे इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बता सकता है कॉस ऑफ टी का? चैट बॉक्स में इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा कॉस ऑफ टी का? कॉस ऑफ टी का, वेरी गुड, एक्सलेंट। मुझे बताओ, अगर ऐसे होगा, अगर होगा ऐसे m टाइम्स कॉस ऑफ टी, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड m। वेरी गुड, चलो वेरी गुड, इतना तो क्लियर है, बेसिक्स तो पता है। मैं ये डेफिनेशन सबको क्लियर है? हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले। डेफिनेशन से सारी क्लियर? ओके, अब देखो,
अगर जो मैसेज सिग्नल है ना उसको मैं एम ऑफ टी से रिप्रेजेंट करता हूं। अगर एम ऑफ टी है ए सबस्क्रिप्ट एम, ए छोटा है मतलब ए और छोटा है, कॉस ओमेगा एम टी, और जो कैरियर सिग्नल है उसको सी ऑफ टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो मान लो है ए सी कॉस ओमेगा सी टी। दिस इज मैसेज एंड दिस इज कैरियर। तो जो मेरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा वो होगा ए सबस्क्रिप्ट एम डिवाइडेड बाई ए सी के बराबर। होगा या नहीं होगा? यहां तक क्लियर है? हाँ, अब देखो, उसके बाद हम डिफाइन करते हैं परसेंटेज मॉड्यूलेशन। क्या? परसेंटेज मॉड्यूलेशन। परसेंटेज मॉड्यूलेशन होता है म्यू इंटू 100, वो देता है जितना भी परसेंट, म्यू परसेंट मॉड्यूलेशन, वो होती है परसेंटेज मॉड्यूलेशन। अब देखो, एक चीज मुझे आपको बोलनी है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ, क्या बोलना था भूल ही गया मैं। परसेंटेज मॉड्यूलेशन हो गया, हाँ ठीक है। हमारे पास 3 केसेस होते हैं। सबसे पहला होता है अंडर मॉड्यूलेशन, अंडर मॉड्यूलेशन। दूसरा होता है क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। और जो तीसरा होता है ना वो होता है ओवर मॉड्यूलेशन, ओवर मॉड्यूलेशन। जो अंडर मॉड्यूलेशन होता है ना, इसमें होता है म्यू इज लेस देन 1। व्हाट? म्यू होना चाहिए लेस देन 1। क्या डब्ल्यू डब्ल्यू तो डिफरेंट है ना, मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब कौन सा ओमेगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मुझे उससे मतलब नहीं है, वो तो फ्रीक्वेंसी हुआ ना ओमेगा, मैं तो एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं। देखो, म्यू अंडर मॉड्यूलेशन में म्यू लेस देन 1, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन में म्यू इक्वल्स टू 1, और ओवर मॉड्यूलेशन में म्यू इज ग्रेटर देन 1। ये जो ओवर मॉड्यूलेशन है ना, हम प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो आपको कल पता चल जाएगा, अभी आप इतना समझो। जो क्रिटिकल मॉड्यूलेशन है ना, इसको हम प्रेफर ज्यादा नहीं करते, मगर अगर बनती चाहिए, मगर अगर ओवर मॉड्यूलेशन हो वो हम कभी यूज नहीं करते हैं। तो म्यू इक्वल्स टू 1 प्रेफर होगा और म्यू लेस देन 1 प्रेफर होगा, म्यू ग्रेटर देन 1 कभी प्रेफर नहीं होगा। मुझे बताओ, अगर अंडर मॉड्यूलेशन प्रेफर है और अगर क्रिटिकल मॉड्यूलेशन प्रेफर है, तो जो मेरा मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा होना चाहिए कैरियर से या कम होना चाहिए? मैं कहता हूं हम ज्यादा प्रेफर करते हैं अंडर मॉड्यूलेशन को। तो आप चैट बॉक्स में बताओ मुझे, जो मैसेज सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होना चाहिए कैरियर से या कम होना चाहिए? लेस। गुड। अभी क्यों होना चाहिए वो आप लोगों को कल मॉड्यूलेशन जब मैं दिखाऊंगा करके तीनों केसेस की, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो हम प्रेफर करते हैं अंडर मॉड्यूलेशन, या अगर मजबूरी में करना पड़े तो क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, लेकिन ओवर मॉड्यूलेशन को कभी प्रेफर नहीं करेंगे। इसीलिए जो हमारा मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होना चाहिए ना वो कैरियर से कम होना चाहिए, कैरियर से कम होना चाहिए। जरा मुझे इसका मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को। मान लो ऐसे है सिग्नल, मान लो मैसेज सिग्नल है ऐसे 10 cos ऑफ 30t, और जो कैरियर सिग्नल है वो मान लो है 20 साइन ऑफ 20t। मुझे बताओ इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स किसके बराबर होगा? चैट बॉक्स में
0.5 इज फाइन, गुड। तो क्या करना है, सबसे पहले मैसेज है ये मेरी, मुझे फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है, मुझे भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो ये बाहर से है, दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 10 है और इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है 20। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर 1/2 हुआ 0.5। कौन सी मॉड्यूलेशन हुई, अंडर मॉड्यूलेशन या क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, विच मॉड्यूलेशन। और मुझे बताओ परसेंटेज मॉड्यूलेशन कितना निकला, परसेंटेज मॉड्यूलेशन, व्हाट इज द परसेंटेज मॉड्यूलेशन, 50%, गुड। सीधे म्यू इंटू 100 विल गेट परसेंटेज मॉड्यूलेशन। ओके, सो ये तो था। एक और क्वेश्चन दे देता हूं, मान लो ऐसे सिग्नल है, दिस इज 1 और एक कैरियर है ऐसे, यहां पे इसका एम्पलीट्यूड है मान लो 10, यहां पे है 3। मुझे बताओ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इसका। ये मेरी मैसेज और ये मेरा कैरियर दूसरा, यहां पे 1 है, बताओ। एग्जैक्टली देखो मैंने क्या कहा था, मैंने बोला इसका तो क्लियर है पहली सिग्नल का, हम देखते हैं कि मैक्सिमम ये 0 लाइन से कितना दूर है, तो ये 1 है। यहाँ पे हम देख रहे हैं हर पॉइंट पे 3 ही है, लेकिन एक पॉइंट है जहां पे ये 10 है, हमें वही एम्पलीट्यूड भी कंसिडर करना होगा और वही आएगा 0.1। और अगर हम इसकी परसेंटेज मॉड्यूलेशन की बात करें वो आएगा 10%। इतना क्लियर है। चलो ठीक है, आज इतना ही। इंशाल्लाह मंडे को करेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, और अगर आज तक किसी को क्वेश्चन है वो पूछेगा मुझे। और मैं आज आपके इस पे ना क्या बोलते हैं, जो गूगल क्लासरूम है उस पे डालूंगा ट्रांसमिशन मीडिया का वीडियो, वो आप देख लेना, क्योंकि उसमें आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स। मुझे नहीं लगता वो क्लास में कराने की ज़रूरत है, वो आप देख लीजिएगा, 10-10-20 मिनट का वीडियो है टोटल, वो देख लेना और उसके नोट बनाना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लेना, कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर ऑफलाइन हुआ तो वो तो डेफिनेट क्वेश्चन है, ऑनलाइन में ज़्यादा नहीं पूछा जाता। मतलब उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया आते हैं, मतलब गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड को जो तारों के थ्रू होते हैं, तारों के थ्रू हमारे पास कोएक्सियल केबल होती है, ऑप्टिकल फाइबर होता है, उसके बाद वायरलेस में हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, वो आप देख लीजिएगा। मैसेज सिग्नल को जो आपने बोला एम्पलीट्यूड क्यों लेस होगा, वो बोलिए एज कॉम्पेयर, वो मैं बताऊंगा ना, वो ऐसे नहीं बताऊंगा मैं, वो मैं ड्रॉ करने हैं 3 केस, तीनों केसेस की मुझे वेव फॉर्म बनानी है कि अंडर मॉड्यूलेशन में कैसा होगा, क्रिटिकल में कैसा होगा और ओवर में कैसा होगा। सर मॉड्यूलेटेड की फ्रीक्वेंसी कैसे हमेशा कैरियर से ज्यादा हो, मैं वो तो वही कह रहा हूँ ना। क्या मॉड्यूलेटेड, हाँ मॉड्यूलेटेड की फ्रीक्वेंसी, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ना हमें पता चलेगा। देखो जो हमारा ये होता है ना, मान लो ये 5 हर्ट्ज की है और मान लो कैरियर हमारी 100 हर्ट्ज की है, तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होती है ना वो 100 होती है ना वो 5 होती है, वो होती है असल में, एक सेकेंड, वो होती है असल में 105। वो होती है असल में 105। असल में उसमें होते हैं आगे आगे जब पता चलेगा हमें, उसमें होता है 100+5। एक कंपोनेंट सबसे हाईएस्ट कंपोनेंट होता है 100+5, और सबसे जो कम कंपोनेंट होता है वो होता है 100-5। जो 100+5 है इसको बोलते हैं अपर साइड बैंड, और जो 100-5 है इसको बोलते हैं लोअर साइड बैंड। देखो ये कंफ्यूजन होते जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे चलेंगे ना हो क्लियर होते जाएंगे। अभी मैं सारी चीजें नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं जितना बोल रहा हूँ वो आप दिमाग में रख लो, क्योंकि अगर मैं अभी आपको साइड बैंड्स के बाद तो इशू आ रहा है, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आप। हाँ फैसल बताओ क्या कंफ्यूजन।
हाँ वो तो 3 केसेस है, ओवर मॉड्यूलेशन, अंडर मॉड्यूलेशन और क्या बोलते हैं क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। तीनों का वेव फॉर्म, तीनों की मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म हमें बनानी है। फिर आप लोगों को खुद ही समझ आएगा कि हम प्रेफर क्यों नहीं करते हैं ओवर मॉड्यूलेशन और सिर्फ 2 ही क्यों करते हैं प्रेफर। और किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक क्लियर है?